किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा भीख मांगते हो, क्या तुम भीख मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो गरीब भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मुझसे मांगने से भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये सुनकर मैं एक भिखारी हूँ और लेन देन में मैं एक व्यापारी हूँ, ये कहकर लेन देन में ही विश्वास करता हूँ, ये बोला वो व्यक्ति जो अमीर था। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तो तुम बोलो, जो बोला वो अमीर आदमी, तभी मैं तुम्हें बदल सकता हूँ। ये सुनकर इतना कहकर वो आदमी होश से चला गया। लंबे आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बात को बारे में सोचने लगा। उस व्यक्ति जो लंबा व्यक्ति था, उसकी दाढ़ी भी थी। वो तो भिखारी तब चला गया तो भिखारी के दिल में उतर गई वो बात जो उसने लंबे आदमी ने बोली है। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदल नहीं सकता, कुछ किसी को दे नहीं पाता, ये सोचता है वो भिखारी। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ, ये सोचा उस गरीब आदमी ने। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा, ये सोचा उस भिखारी ने। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसको मैं बदले में वह भी कुछ ज़रूर देगा वापसी में। उस भिखारी ने ये सोचा। लेकिन जब उसने दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला भिखारी को। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तब ही उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे सकूं। इतना सोचा था उस भिखारी ने। उसको अपने यहाँ विचार दिमाग में आया कि और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन के भीख मांगने पहुँचा, ट्रेन के दौरे। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले वो भीख में देने के बदले कुछ फूल देता जो उसको भीख देते थे। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों को बाँट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे थे। वह स्टेशन के आसपास सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसे पास फूल रहते थे जब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बाँटते ख़त्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही व्यक्ति उसी ट्रेन में बैठा हुआ है जिसकी वजह से भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा ली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए जो लंबा आदमी था। जब
उस लंबे व्यक्ति को ये बात बहुत पसंद आई कि वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। उतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति को दारा की गई बात उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए। स्टार्ट। दारा की गई बात फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार लंबे व्यक्ति की दारा की गई बात को बार बार सोचता लगा कि बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के दायरे में बात की गई उस बारे में सोचने लगा कि बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखों में अब चमकने लगी उसकी लगन, और लगन लगने लगी कि जब उसने सफलता की वही चाबी लग गई जिसके द्वारा वह अपनी जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उठा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वह भिखारी उसी स्टेशन पर फिर से कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने के बाद उसी स्टेशन पर व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इनमें से एक दूसरे ने हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहले कई बार मिल चुके हैं। ये बोला भिखारी। पहले व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहले बार नहीं मिले बल्कि कई बार मिल गए हैं, तीसरी बार मिल रहे हैं। ये बोला भिखारी। दूसरे व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं कि आप कौन हो। वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे ये बताइए ज़रा। ये बोला वो मालदार आदमी जो व्यापारी था। अब पहले व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में कौन हूँ मैं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आ गया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो, और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, और इसी व्यापार के काम में ही शहर से बाहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था कि जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं, यानी कि हम किसी को कुछ देते हैं जब हमें कुछ मिलता है। लेन-देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बात बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर ली है, वो भिखारी बोला। लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा, जिससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब और जब आपने मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी भी बन सकता हूँ। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापार बन चुका है। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतना भीख क्यों नहीं देते, कि वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। तभी सभी लोग मेरे फूलों का खरीद रहे थे, क्योंकि इसमें सस्ते फूल इन्हें कहाँ मिलते। ओहो! इसलिए वो मैंने फूल को कम दामों में बेचा। लेकिन अपने नज़रियों में भिखारी ही बोला, आपने बताया, मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बाँटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे बहुत बहुत सा फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। ये यहाँ के लोगों ने फूल बहुत पसंद है, जो यहाँ के लोग हैं रहने वाले। ये बोला वो भिखारी आदमी। फिर दोनों व्यापारी अब खुश थे, और स्टेशन पे आने-जाने पर दोनों एक-दूसरे से मुलाकात करे करते थे और अपने परिवार के साथ भी आया करते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और कहानी में लंबा व्यापारी गेप्टाओ के एक नियम का बहुत अच्छा तरीके से जानता है कि दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारी जीवन नियम का उपयोग करके सफल हुआ है। इस फार्मूला को उसने भिखारी ने अपनाया। भिखारी ने प्रकृति का नियम समझा, और उसने अपने आप को समझा कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। आप भी इसी तरह अपने अंदर झाँकिए और समझिए कि आप ज़िंदगी में क्या-क्या हासिल कर सकते हैं। अगर वॉइस में कोई दिक्कत हुई तो वॉइस को तो आप इग्नोर करिए और इस कहानी का मतलब समझिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।